ये 5 बातें, ये 5 नियम 2024 को आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन साल बनने में मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, 2024 आ चुका है। हमने जम के मौज मस्ती भी कर ली, खूब एंजॉय कर लिया, खूब सेलिब्रेट कर लिया। और मैं 5 बातें आपके लिए लेकर के आया हूं इस वीडियो में। अगर इन 5 बातों को आप ध्यान से सुनते, समझते हैं और अगर ज़रूरी लगे आपको, आप इसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, उतारते हैं, इस पे काम करते हैं, तो मेरा मानना है कि 2024 में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी ड्रीम्स, जो भी डिज़ायर आपके हैं, उन्हें पूरा करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो तैयार हो जाइए ये सुनने और समझने के लिए कि वो 5 बातें क्या हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली बात हमें इम्प्लीमेंट करनी है वो है स्टॉप लिमिटिंग बिलीफ। है स्टॉप लिमिटेशन बिलीफ, यानी कि जो चीज़ें हमें आगे बढ़ने से, प्रोग्रेस करने से, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से रोकती हैं, अपने ड्रीम्स, डिजायर तक नहीं जाने देती, एक हर्डल पैदा करती है, एक बाधा उत्पन्न करती है, उन सभी चीज़ों को छोड़ देना होगा। वो चीज़ एक सुपरस्टिशन भी हो सकती है या कोई ऐसी बिलीफ आपके दिमाग में बैठी हो कि अगर कोई पर्टिकुलर काम आप करने जा रहे हैं तो आप उसे नहीं कर सकते, आप उस काम के लिए नहीं बने हैं, आपके लिए वो काम नहीं बनाए। हो सकता है कि बचपन से लेकर के जब तक जिस स्टेज में आप अभी हैं, आपसे कोई बात इतनी बार कही गई हो कि आपने उसे मान लिया है, भले ही आपके लिए नुकसानदायक हो, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, यही बात सही है और शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना, ये काम मेरे लिए नहीं है, या अब मुझे ये करना और ये नहीं करना है। तो दोस्तों, लिमिटिंग बिलीफ जो भी आपकी लाइफ में, उसे आइडेंटिफाई करिए और उनसे बाहर आइए। क्यों? क्योंकि आपको 2024 अपने सर्वश्रेष्ठ सालों में से एक बनाना है, अपने बेस्ट ईयर्स में से एक बनाना है। तो आपको लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलना ही पड़ेगा और इसी वक्त अपनी लिमिटिंग बिलीफ को पहचानिए और उससे बाहर निकल आइए। जो दूसरा काम आपको करना है वो करना है कि बर्न आई कांट डू। जो भी चीजें आप नहीं कर सकते, उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाइए। एक प्लेन पेपर ले लीजिए, उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी चीजें आप नहीं कर सकते। आई कांट स्विम, आई कांट मेक अ स्पीच इन पब्लिक, आई कांट लर्न अ न्यू लैंग्वेज। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप नहीं कर सकते, जिसे आपने मान लिया है कि आप नहीं कर सकते। उनकी एक लिस्ट बनाइए और उसके बाद किसी सुरक्षित जगह पर जाइए और उस पेपर को जला दीजिए, आग लगा दीजिए उस पेपर में। और तब तक देखिए जब तक वो पेपर पूरी तरह से राख में ना बदल जाए। दोस्तों, आई कांट डू जैसा कुछ नहीं होता है। अगर इंसान ठान ले, कुछ ऐसा असंभव है ही नहीं जिसे इंसान ने संभव ना करके दिखाया हो। दोस्तों, अभी तक ह्यूमन की क्या पोटेंशियल है उस वहाँ तक पहुँचा ही नहीं जा सका, उसे नापा ही नहीं जा सका। हम जिस मोमेंट कहते हैं कि अब इससे आगे नहीं हो सकता, कोई दूसरा करके दिखा देता है। आप स्पोर्ट्स में देखिए, एक रिकॉर्ड बनता है, बड़ी मुश्किल से कोई रिकॉर्ड बनता है, तब लगता है कि शायद रिकॉर्ड टूटेगा नहीं, लेकिन अगले ही साल, अगले ही महीने कोई ना कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ देता है बड़े आसानी के साथ, और फिर लगता है कि अब कोई नया रिकॉर्ड बनेगा, इसको भी कोई तोड़ेगा, एक नया रिकॉर्ड आएगा। तो दोस्तों, मनुष्य से जब जब भी उसे चैलेंज किया गया, उसे कुछ कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, तो उसने करके दिखाया है। तो आप ये मान लीजिए कि आई कांट डू आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। ऐसे एक लिस्ट बनाइए, उसे सुरक्षित जगह पे ले जाकर के आग के हवाले कर दीजिए और तब तक देखिए जब तक वो राख में ना बदल जाए। आपकी लाइफ से आई कांट डू हट जाना चाहिए और आपके अंदर से आवाज़ निकलनी चाहिए, आई कैन डू। कुछ भी आपके सामने आता है, आपकी क्षमता के अंदर होना चाहिए। आप कहेंगे यस आई कैन डू इट। जो तीसरी बात आपको करनी है वो है बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। अगर कॉन्फिडेंस है तो उसे और निखारिए, अगर नहीं है तो बिल्ड करिए, और अगर कम हो गया है, चला गया है, किसी वजह से खो गया है, तो उसे रिस्टोर करिए। कैसे रिस्टोर करेंगे? सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, लोगों से आई कांटेक्ट बना करके बात करिए। जब भी बात बोलिए तो आपकी आवाज़ थोड़ी तेज होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए। इतनी लाउड नहीं कि किसी को अपड़ लगे, लेकिन इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि अगला आराम से आपकी बात को सुन पाए कि आप क्या कह रहे हैं। छोटे छोटे टास्क बनाइए, उसे अचीव करिए। दोस्तों, अगर ये सब करते रहेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपकी लाइफ में। अपने आप को चैलेंज करिए, स्टैंडर्ड सेट करिए, वहाँ तक पहुँचिए, उसे अचीव करिए। तो दोस्तों, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बिल्ड करिए, है तो उसे और स्ट्रांग करिए, मजबूत करिए, और अगर खो गया है तो उसे रिस्टोर करिए। क्यों? क्योंकि ये साल चैलेंजेस तो ज़रूर होंगे, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उससे लड़ के जीता नहीं जा सकता। तो कॉन्फिडेंट होना बेहद ज़रूरी है।
दोस्तों जो अगली बात आपने करनी वो है गुड डिसीजन मेकिंग स्किल को लर्न करना। देखिए गुड डिसीजन मेकिंग आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत डिसीजन लेते हैं तो हमारे समय की बर्बादी होती है और हम लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे जाते हैं। एक्सपीरियंस तो होता है, हम सीखते तो हैं, लेकिन फिर भी समय तो नुकसान हो गया ना। और ज़रूरी नहीं कि अगर हमने कुछ सीखा है तो उसे इम्प्लीमेंट करे ही करें। तो क्यों ना हम अपने डिसीजन मेकिंग स्किल को ही अच्छा कर लें। तो गुड डिसीजन मेकिंग स्किल सीखिए। मैंने कुछ वीडियोस इस पे बनाए हैं कि गुड डिसीजन मेकिंग स्किल कैसे बढ़ाई जाए, कैसे इंप्रूव करी जाए। तो दोस्तों वो वीडियोस नीचे मैंने मेंशन कर दिए हैं, उस पर जा करके क्लिक करिए, उस वीडियो को देखिए। और भी रिसोर्सेज जहां से आप सीख पाएं गुड डिसीजन मेकिंग स्किल सीखना इस साल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चैलेंजेस हैं और जब चैलेंजेस हैं तो डिसीजन लेने पड़ेंगे और डिसीजन वही हो जो सही हो। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहने वाला हूं वो है गोल सेट करिए, लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव सेट करिए और पूरी जान लड़ा दीजिए उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। पूरी तरह से डेडिकेट हो जाइए, अपने आप को एंगेज कर लीजिए, अपना 100% लगा दीजिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक लक्ष्य बनाओ और उसमें डूब जाओ, पूरी तरीके से जी जान लगा दो, वो तुम्हें हासिल होके ही रहेगा। तो दोस्तों अगर आप इन 5 बातों को मानते हैं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका ये साल आपके सर्वश्रेष्ठ सालों में से एक होने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।